Hello friends, good morning. Today our topic is partnership, change in profit sharing ratio. इसमें अपन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है. दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू कंपनसेट द लॉस ड्यू टू रिडक्शन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जो किए जाते हैं उनकी मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है. अगर उनकी मार्केट वैल्यू चेंज आती है, उसकी वजह से लॉस होता है, तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये अपन IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, ताकि अपने करंट ईयर के P&L के ऊपर उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहे. यस, तो यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर है 28. यस, क्या है? ABC शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2. दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4. पहले इनका 4:3:2 रेशियो है, फ्यूचर में वो 2:3:4 में करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16. फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 16. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 और इन्वेस्टमेंट है 6 लाख. इसको नोट डाउन कर लेते हैं. IFR 54,000 और इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपीज़ के. यस, IFR है 54,000 और इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपीज़ की. अब डिफरेंट सिचुएशन में अपन क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे. फर्स्ट सिचुएशन, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट सिचुएशन, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए, इनकी मार्केट वैल्यू भी 6 लाख रुपए है. इन्वेस्टमेंट में कोई किसी तरह का लॉस नहीं है, न प्रॉफिट है. इसलिए उस केस में अपने पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 ये फ्री रिजर्व हो जाएगा और इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इनका 4:3:2. क्या नाम है इनके? ABC 4:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 4:3:2. नए रेशियो में अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है. यस, 4 3 7 2 9 9 6 54. यस, तो यहाँ करेंगे IFR डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट तो हो जाएगा 54,000. ध्यान रखें IFR का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, इसलिए इसको जब एंट्री बनाएंगे इसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में. 4 3 7 9 6 54 6 6 चौका 24,000, 18,000 और 12,000, 18 और 30 54. तो इस तरह से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा IFR एज ए फ्री रिजर्व मान लिया जाएगा और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको. सेकंड सिचुएशन बताता है अपने पास में, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 6 लाख, मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए है. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं है. अपने पास में ये जो 54,000 है ये पूरा का पूरा फ्री हो गया, तो उस केस में भी यही एंट्री करेंगे. इन केस ऑफ फर्स्ट और इन केस ऑफ सेकंड सेम एंट्री करेंगे. IFR अपने पास पूरा 54,000 फ्री है, इसके अगेंस्ट में कोई लॉस नहीं है, इसलिए पूरा फ्री हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. थर्ड सिचुएशन कह रहा है, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,91,000. मार्केट वैल्यू जो है थर्ड सिचुएशन कह रहा है मार्केट वैल्यू है 5,91,000 है. इसका मतलब हो गया लॉस, 9,000 रुपये का लॉस हो गया आपको. 6,000 के थे, 591 मार्केट वैल्यू है तो 9,000 रुपये का लॉस हो गया. तो 9,000 रुपये तो अपन इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी के पैसे जो रहेंगे IFR में वो फ्री रिजर्व मान लिया जाएगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 9,000 तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी का जो पैसा रहेगा वो फ्री रिजर्व रहेगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो IFR तो डेबिट करेंगे पूरे से 54,000 टू इन्वेस्टमेंट. 9,000 रुपये का लॉस हुआ, 9,000 रुपये टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल.
कितना बच गया 45,000। 4 9 5 45, 5 होगा 20,000, 9 5 5 15,000 और 10,000, 15 25 45। इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखें, अब बैलेंस शीट में जो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टमेंट का वो होगा 591। अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5,91,000, क्योंकि 9,000 रुपये का लॉस अपने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर के 5,91,000 हो गई। फोर्थ सिचुएशन, यस, थर्ड सिचुएशन में कहता है, थर्ड सिचुएशन में अपन एक और ऑप्शन ले लेते हैं, थर्ड बी पार्ट। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट इज 546, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 546, 5,46,000 है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो रहेगी 5,46,000 रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो लॉस हो गया, लॉस कितना हो गया 54,000 का। 54,000 का रिजर्व और 54,000 का लॉस हो गया, तो अपन क्या करेंगे, IFR को पूरा इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। IFR अकाउंट DR टू इन्वेस्टमेंट 54,000 और पार्टनर्स में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वो जाएंगे 5,46,000। आप बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट लिखेंगे नई बैलेंस शीट में वो लिखेंगे 5,46,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होकर के 5,46,000 हो गई। नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है 5,28,000, फोर्थ पोजीशन, मार्केट वैल्यू हो गई 5,28,000। क्या मतलब हुआ, लॉस कितना हो गया, 72,000 का लॉस हो गया आपके पास में, 72,000 का लॉस हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, 54 तो अपने पास में रिजर्व में है, बाकी के पैसे जो रहेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये आएगा IFR डेबिट 54,000। ध्यान रखें जितना अपने पास में IFR का बैलेंस है उतना ही आप IFR को डेबिट कर सकते हैं। बाकी का आएगा रिवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जाएंगे 72,000, 18,000 रुपये रिवैल्यूएशन, 8 4 12 5 7 18,000 जाएंगे। अब बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो होंगे 5,28,000। बैलेंस शीट में जो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट वो लिखेंगे 5,28,000 बैलेंस शीट में। और जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या नाम है इनके, ABC, यस, A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 18,000 का, 4 3 7 9 2 4 8,000, 6,000 और 4,000। ये इसकी सेकंड की एंट्री हो जाएगी आपके पास में। नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन कहता है द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाज 6,60,000। मार्केट वैल्यू 6,60,000। क्या मतलब हुआ, प्रॉफिट हो गया आपके पास में 60,000 का। अभी जो प्रॉफिट हो गया 60,000 का, इसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर रिवैल्यूएशन का जो भी फाइनल प्रॉफिट या लॉस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन। तो यहाँ पे करेंगे अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ER टू रिवैल्यूएशन 60,000। और अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अपन ट्रांसफर करेंगे 60,000, तो ये प्रॉफिट हो गया, और 54,000 ये, इन दोनों को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 60,000 और IFR डेबिट 54,000 टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल। अब 1,04,000 रुपये को आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन।
यस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 50,667, 50,667, 38,000 एंड 25,333। इस तरह से अपन इसका रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट जो होगा 60,000 रुपये, ये जो प्रॉफिट हुआ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और IFR 54,000, ये पूरा का पूरा फ्री हो गया अपने पास में। इसलिए अपन इसको दोनों को मिला करके एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या दोनों की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू ABC और IFR अकाउंट DR टू ABC, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने डिफरेंट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ये देखा अपन ने। अब अपन कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आप कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्या कह रहा है ये। AB आर द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन March 31st 16 their balance sheet shows the general reserve 54,000. On that date they decided to admit C as a new partner. The new profit sharing ratio between ABC 4:2. Record the necessary journal entry in the books of the firm under the following circumstances. When they want to transfer the general reserve in the capital account and they do not want to transfer the general reserve in their capital account. Yes, A और B है 3:2, A और B है 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसको कह सकते हैं ओल्ड, और नया रेशियो क्या होगा ABC, 3 हो गए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। अब अपने को क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व का बैलेंस है 54,000, जनरल रिजर्व 54,000 बैलेंस है उसका। इसमें अब ये कह रहा है आपके पास में On that date, they decided to admit C. The new profit sharing ratio ABC were 4:3:2. Record the necessary journal entry in the books of the and when they want to transfer the general reserve in their capital account. Capital account में ट्रांसफर करना है तो मैंने बताया था ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड बैलेंस शीट में जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर ट्रांसफर करना है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपन एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू A कैपिटल टू B कैपिटल। जनरल रिजर्व 54,000, 3 2 5 का मतलब हो गया 10,800, 10 में 10,800 तो ये हो गया 8 × 24, 10 × 30 32,400 और 2 का हो गया 21,600, 8 दूनी 16 तो 21, 4 4 10। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन केस ऑफ अगर आप जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करते हैं तो। अगर जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करना है इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो बुक वैल्यू है उसी को मेंटेन करना। दे डू नॉट वांट टू चेंज द बुक वैल्यू। नेक्स्ट सिचुएशन कह रहा है दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट एंट्री। जब बुक वैल्यू को अपन किसी भी एसेट्स की बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट गुडविल के जैसे करते हैं, सेक्रीफाइस और गेनिंग के जैसे। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करेंगे जनरल रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसका मतलब ये हुआ कि आपको जनरल रिजर्व को एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करना है। दे डू नॉट वांट टू चेंज इन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटी की चेंज नहीं करना चाहते तो अपन क्या करते हैं इनका फाइनल इफेक्ट देखते हैं कि क्या है। उसका एडजस्टमेंट जो करना होता है गुडविल की जैसे सेक्रीफाइस और गेनिंग में। जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो गेनिंग करता है उसको डेबिट करते हैं। अपन इनका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नेचुरली आपने सी को एडमिशन दिया है, ये सी एडमिट हुआ है तो ये तो गेनिंग पार्टनर हो गया। 4 3 7 2 9 2/9। अब ये दोनों सेक्रीफाइस होंगे तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं इनका। मैंने बताया था न्यू माइनस ओल्ड करेंगे अपन, न्यू माइनस ओल्ड। नया क्या है 4 3 7 2 9 A 4/9 माइनस 3/5 B 3/9 माइनस 2/5। अब इनका आ जाएगा गेनिंग LCM 45 9 5 45 5 5 का 20 और 9 के 27 माइनस 7/45। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में सेक्रीफाइस आ गया। नया कम है पुराना ज़्यादा है, सेक्रीफाइस आ गया। और इसका आएगा आपके पास वही LCM 45 9 5 3 15
5 का 20, 5 दिया 15, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया आपका पास में 3 माइनस 3/45। यह भी सेक्रीफाइस हो गया और यह भी सेक्रीफाइस हो गया। ये 2/9 सी है, 2/9 है इसका, इंटू 5/5 कर देंगे तो इसका होगा 10/45। तो ये हो गया गेन। दोनों का टोटल देख लो, सेक्रीफाइस, टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल्स टू टोटल ऑफ गेन होना चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन सही है। यहाँ पे ये सही हो रहा है, सेक्रीफाइस भी 10/45 और ये भी हो रहा है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, गुडविल की जैसे पहले मैंने बताया था, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई गुडविल। यहाँ गुडविल नहीं है, जनरल रिजर्व है, इसलिए यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई बाई जनरल रिजर्व से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू जनरल रिजर्व कितना है 54,000, 45, 9 पंजी 45 और 9 छके 54, 9 पंजी 45 और 9 छके 54, 6000 और 5 से करेंगे तो 1200 आ जाएंगे यहाँ पे। तो 12 छके 12 से 84, ये आएंगे 1200 और यहाँ भी आएंगे 1200। अमाउंट है 12 छके 12 से 84, 8400, 12 दिया 36, 3600 और ये आएंगे 12,000। 4 4 10 8 3 11 1 12। ये सेक्रीफाइस है दोनों, इनको करेंगे क्रेडिट और ये गेन है इसको करेंगे डेबिट। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। वैसे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 12,000 रुपये डेबिट और इसके आएंगे 8,400 रुपये और इसके आएंगे 3,600 रुपये। यहाँ जो ध्यान रखने की बात यह है कि जिन एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करते हैं उनका एडजस्टमेंट गुडविल की तरह करते हैं। जो इन केस ऑफ प्रॉफिट जो सेक्रीफाइस होता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो गेनिंग होता है उसको डेबिट करते हैं। यदि लॉस होता है तो इसका उल्टा कर देंगे, सेक्रीफाइस वाले को डेबिट और गेनिंग वाले को क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस की एंट्री करनी हो तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए अपन ने इसको ये क्या है, सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट और गेनिंग वाले को डेबिट। ध्यान रखें इसमें हमेशा कि जब कभी वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है तो उस केस में अपन गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरह से करते हैं। यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन जो करते हैं पूरे अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर का शेयर कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट के केस में अपन आने वाला पार्टनर, एडमिटिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का पहले शेयर कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 7/45, 3/45, 10/45, ये वैल्यू है, इसलिए अपन ने टोटल वैल्यू से 54,000 से मल्टीप्लाई किया है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।